कुरान हकीम सबसे बड़ी किताब है। उस किताब के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा, इसी कुरान से बहुत से गुमराह हो जाएंगे। वयहदी बिही कसीरा, और इसी से बहुत से हिदायत पा जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये न समझो कि कुरान वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो जाहिलों को ज्यादा वर्गलाते हैं। हमारे यहाँ खन्ना पुरवा में एक दफा जमात आई, तो हम लोग पूछा काहे आए, तो कहे हम लोग नमाज रोजा सिखावे आए हैं। तो हमने कहा तो नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज के वाजिबात बताओ। तो कहते हैं हम मौलाना थोड़ो हैं। तो एक साहेब रहे कहें जब मौलाना नहीं हो तो फलान कर ही आए रहो, तो जब नमाज के बारे में तुम नहीं जाना तो चल दिए तबलीग, और नमाज में वाजिबात कितने हैं पता ही नहीं। भोले भाले लोगों को ये बहकाते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक दरख्त पे एक मुर्गा बैठा कुकरू कू कर रहा था। मुर्गा जब कुकरू कू कहे तो उसको गाली न दिया। बड़ी फजीलत है मुर्गे की कुरान हकीम में। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाती, इसलिए कि तुम्हें नमाज फजर के लिए वो बेदार किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। एक मुर्गा हो के नमाज फजर के लिए बेदार कर दे तो इतनी फजीलत के मेरे नबी उसको याद फरमा रहे हैं। बेशक बेशक। अगर मुसलमान हो कि किसी मुसलमान को कोई नमाज के लिए बेदार कर दे तो कितना सवाब पाएगा। जी बेशक। इंसान तो अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन सूरत में अगर किसी को पैदा किया तो इंसान को पैदा किया। क्या बात। तो मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग हैं अगर सवेरे मुर्गा जब कुकरू बोरे लगे तो कहीं का सारे काट खाइन ले, विसार सोवे नहीं देते हैं गाली ना। मेरे नबी सब कुछ जानते थे मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, तो मेरे नबी ने पहले ही पाबंदी लगा दी कि मुर्गे को गाली न दो, इसलिए कि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। जी बेशक। तो मुर्गा बैठा कुकरू कू करे। करीब में कहूँ भेड़िया रहे, जब भेड़िया सुने तो चटपटान के लागत है कौन है शिकार, तो चटपट करत है। और मुर्गवा पेड़ पर, अब भेड़िया के कोनो जुगाड़े नहीं लागे कि कैसे ही का खाई। तब भेड़िया एक सूरत अपनाई, कहा इसको नमाज के नाम पर बुलाया जाए। तो भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दी है, अब नीचे उतरो जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोची जब नीचे है तो हम खा लेंगे। और मुर्गो जान गया कि नियत है गड़बड़, ये नमाज के नाम पर बुला के मुझे चट कर जाएगा। मुर्गा बेचारा बड़ी हसरत में इधर उधर देखने लगा। करीब में एक दरिया थे, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा और जानता था कि ये शेर पानी पी के इसी दरख्त के नीचे आता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा ए बेटा बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। मुर्गा ने भेड़िए से कहा कि मुल्ला जी रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं, अभी आएंगे तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। जी जी। भेड़िया समझिस की ये लागत है और एक को मुर्गा और है, बहुत चटपटान के अब शिकार हुआ। लेकिन जब शेर दरिया से पानी पी के झूमता झामता निकला और भेड़िए की निगाह पड़ी तो दुम दबा के भगी। तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? हाँ इमाम साहब आ रहे हैं। भेड़िया कहे हमारा वजू टूट गया है, वजू बनावे जाए। यही हाल इन लोगों का है कि भोले भाले लोगों को नमाज के नाम पर मस्जिद में बुलाकर और उनसे ईमान छीनते। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ऐ लोगों इस दौर में अपना ईमान बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है। हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मियाँ सादत में लिखते हैं कि एक मर्तबा फकीरों की जमात जंगल पहुंची।
और जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आलिम दीन को देखा। तो फकीरों ने कहा, रे आप आलिम और जंगल में, आपका काम है बस्ती में रह करके दीने रसूलुल्लाह को फैलाना। जी आप बेशक। नबी के दीन को फैलाते, आप जंगल में आ गए। जंगल तो हम फकीरों की जगह है। तब उन्होंने कहा था कि सही कहते हो कि बस्ती में रहकर मुझे दीन फैलाना चाहिए, लेकिन बस्ती छोड़कर जंगल मैंने इसलिए अपनाया कि अब बस्ती में रहकर अपना ही ईमान बचाना मुश्किल हो गया। तो इस दौर में कोई दौलत दे के बहकाता है। हमारे यहाँ कैसरगंज के पास एक गांव है, वहां के मुतवल्ली एक मास्टर थे, बहुत कट्टर सुन्नी, आला हजरत की किताबें रखे थे, सब रखे थे। जमात का एक आदमी पहुंचा, कहा भाई ये मस्जिद बहुत छोटी, इसको बनवा लो, जगह तो है। कहा पैसे नहीं है। कहा पैसे हम लोग देंगे। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों के पैसे नहीं लेंगे, पैसे दोगे मस्जिद बनेगी, फिर जमात लेके आओगे, नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा नहीं भाई, हम कभी नहीं छेड़ेंगे, आप अपने हिसाब से नमाज पढ़िएगा, लेकिन पैसा ले लो, मस्जिद बनवा लो, हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ। मास्टर साहब फिसल गए। पैसा दिया उन लोगों ने, मस्जिद बनने लगी। अब मास्टर साहब कुछ खाएं और कुछ लगावें। धीरे धीरे जब मस्जिद बन के तैयार हुई, तब जमात आई। मास्टर साहब ने कहा भाई जमात यहाँ क्यों लाए? कहा तो मस्जिद का हिसाब दे दो, कितना खर्च किया, कितना लगाया, हिसाब दे दो। अब मास्टर साहब दाएं बाएं करने लगे, तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया कि हमारा पैसा लगा है तो पैसा दो, या तो मस्जिद हमारे हवाले करो। वही मास्टर साहब सुन्नी थे, लेकिन पैसे की हवीस में आकर के बदमज़हब हो गए। इसीलिए कुरान ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दौलत तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, किस किस बहाने से ईमान छीना जाता है। रिश्ता कर देंगे, रिश्ता क्यों कर रहे हो सुन्नी के साथ? जब सुन्नी गलत है, वहाबी सही है, तुम कहते हो हम सही हैं, सुन्नी गलत है, तो रिश्ता क्यों कर रहे हो? कुरान में तो अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वत-तय्यबातु लित-तय्यबीन, कि जो खबीस हो वो खबीस से रिश्ता करें, जो पाक हो पाक लोगों से रिश्ता करें। तो जब कुरान ने फरमा दिया, तो जब हम कहते हैं हम सुन्नी हैं, वो गलत है, तो हम क्यों रिश्ता करें उससे? या वो कहें हम देवबंदी हैं, वो सुन्नी है, तो रिश्ता क्यों भाई? लेकिन सिर्फ इसलिए रिश्ता कर लेते कि रिश्ता करके हम ईमान छीनेंगे। इसलिए मुसलमानों, अपना ईमान बचाओ। मैं ये कह रहा था कि आज हम अल्लाह की तरह तरह की नेमतें खाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज के बाद बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। एक साहब गए, कहा अल्लाह के शेर, बड़ी घर में बेबरकती, तंगी नहीं छोड़ रही। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। वो गए, नमाज फजर पढ़ी, पढ़ने लगे। अल्लाह ताला ने नमाज फजर की वो बरकत अता फरमाई कि चंद ही दिनों में वो माला माल हो गए। अब आज कोई हमारे पास है कि वहां साहब बड़ी गरीबी है, तो हम लोग तबीज बना के दिए। अरे तबीज काहे देते यार? हजरत अली ने फरमाया था नमाज फजर पढ़ो, तंगी दूर हो।
أن يكون خيرا منهم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, मुझे पता नहीं था कि अंगदपुर में आ चुका हूँ। लोगों ने बताया तब मुझे याद आया। आप लोगों को इस मोहब्बत का अल्लाह ताला सिला अता फरमाए। आमीन अल्लाह। वरना एक दफ़ा सुनने के बाद फिर आदमी कहाँ सोचा था, कहते उनके तो बहुत सुना है, दूसरे को बोला। लेकिन अल्लाह का करम है कि आप लोगों ने दोबारा ये मुबारक मौका इनायत किया। अल्लाह आप सबको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अज़ीज़ गिरामी हज़रत मौलाना शफीक साहब और हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब और आप सब ने हुक्म किया तो हाज़िरी हुई। जी इंतज़ाम ऐसा है कि लगता है बहुत बड़ा मजमा होने वाला था, लेकिन लोग आए नहीं। जबकि आज के इस मजमे में हुजूर सैयद हुसैन मियाँ बिलगिराम शरीफ के तशरीफ़ ला रहे हैं। ये हमारे आपके खुशनसीबी की बात है कि ऐसे आले रसूल को हम और आप अपने बीच में लाने के लिए तैयार हैं। और हिंदुस्तान के बहुत बड़े ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप लोगों को बहुत ही तैयारी के साथ रहना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, कोई बिरादरी किसी बिरादरी को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकून खैरम मिनहुम, हो सकता है वही बिरादरी उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। बिरादरी की बुनियाद पर किसी को हिकारत से देखना इस्लाम ने मना फरमाया। आगे अल्लाह फरमाता है, वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रही है। अरब के लोग हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत सुहैब रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु, ये वो गरीब सहाबा हैं जो बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो मक्का के दौलतमंद उनको गिरी निगाह से देखने लगे कि ये हम में गरीब लोग, इनका कोई वक़ार नहीं और ये हमारे बराबर बैठते। तो अल्लाह ने ये हुक्म नाजिल फरमाया था कि कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। और ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में हुआ कि हुजूर की बीवियां तो 11 हुई हैं, लेकिन 2 बीवियां हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा और हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा, दोनों में तूतू मई में हुई। तूतू मई में हर घर में भया।
जबकि उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं। जी बेशक। जिन औरतों का निकाह हुजूर से हो गया, तुम लोग यहाँ ही मारे बैठे, इनका भगाओ वहाँ जाए। उठो उठो, उठो यहाँ से, उठो तुम लोग, जाओ यहाँ से, उठ जाओ यहाँ से, उठ जाओ फौरन, उठ जाओ, वरना तुम सबको डिस्टर्ब करोगे। जाओ हुआ जाओ, वही में यहाँ तुम हो जाओ, बैठो। जिन औरतों का निकाह हुजूर से हो गया उनके दर्जे बुलंद हो गए। कुरान में अल्लाह फरमाता, या निसा नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। दुनिया की कोई औरत नबी की बीवियों की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि उनको निस्बत हो गई हुजूर से। बेशक बेशक। आज भी औरतों का मामला है, अगर हाफिज जी से निकाह होएगा तो फौरन हफिजैन, चाहे अलहम्द याद ना हो। बोलो, डिग्री मिल जाती कि नहीं मिल जाती? डॉक्टर से निकाह होएगा तो डॉक्टर है, चाहे आपको गोली न जाना चाहिए। निस्बत से दर्जे बुलंद हो जाते हैं। अरब की जिन औरतों को निस्बत मिल गई मेरे नबी से, उनके मकाम बुलंद हो गए, लेकिन फिर भी हजरत हफ्सा और हजरत सफिया में एक दफा तू मैं में हुई, तो हजरत हफ्सा ने कहा, यहूदीन की बेटी तू मुझसे बात कर रही है? और हजरत हफ्सा कुरैश खानदान की थी, और कुरैश अरब में बड़ा ऊंचा खानदान माना जाता था। तो हफ्सा ने कहा, सफिया यहूदीन की बेटी हो कि मुझसे बात कर रही है? तो हजरत सफिया को तकलीफ हुई, बारगाह नबी में गई, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे हफ्सा ने यहूदीन की बेटी कह के पुकारा। तब ये कुरान की आयत नाजिल हुई कि वला निसा मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरे निगाह से न देखे, असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब हजरत सफिया ने शिकायत की तो हुजूर ने हजरत हफ्सा को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, हफ्सा तुम सफिया को यहूदीन की बेटी कहती हो? सफिया का तो वो दर्जा है कि वो नबी की बेटी हैं, नबी की बीवी हैं। जी बेशक बेशक। वो नबी की बेटी हैं और नबी के निकाह में हैं, तुम तो सिर्फ नबी के निकाह में हो, नबी की बेटी नहीं हो। सफिया का तो दर्जा दो एतबार से बुलंद है, बाप भी नबी और शौहर भी नबी। बेशक। फिर हजरत हफ्सा से सरकार ने फरमाया, कुरान की अगली आयत है, इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक वही अच्छा है जो तुम में ज्यादा परहेजगार हो। बेशक बेशक बेशक। सुभान बिरादरी की बुनियाद पे फजीलत नहीं है, तकवा तहारत की बुनियाद पर परहेजगारी है। इसलिए हम किसी को गिरी निगाह से न देखें, इज्जत दो इज्जत पाओगे। मेरे नबी ने फरमाया, मन ज़ाह का ज़ूही का, जो किसी पर हंसेगा वो हंसा जाएगा, किसी को हंसो ना। और मेरे आका फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न किया, वलम युक़िर कबीरना, और अपने बड़े की इज्जत न की, फलैसा मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है। क्या बात है। इज्जत करो इज्जत पाओगे। आज हमें तुम्हें बड़ी कमियां हैं, अल्लाह ताला उन कमियों को दूर फरमाए। जी बेशक। अभी हमारे हजरत फरमा रहे थे कि उर्स को भी शिर्क, मिलाद को भी शिर्क। ये जिसके नसीब में है, अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। जी जी बेशक। बोलो सही बात।